हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एंड एक दो न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कौन कौन से क्वेश्चन उन डायग्राम के बेस पे एग्जाम में आते हैं, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैम। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यस, लेट्स मूव। आपका चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। गाइस, इसमें आपको जो डायग्राम्स आने हैं ज़्यादा नहीं आने हैं, कुछ कुछ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ उनमें से आना बिल्कुल तय है। प्लीज़ आप एकदम केयरफुली इनको देखिए और साथ साथ आप डायग्राम के स्टेप्स को नोट कीजिए एंड देन ड्रॉ कीजिए वीडियो को रोक रोक के। यस, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बता देते हैं आपको एक बार। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देन आफ्टर डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कैटरैक्ट कोई डायग्राम नहीं होता, बट वी विल डिस्कस अबाउट इट ही आल्सो हियर। डिफेक्ट्स ऑफ विजन हो जाएगा हमारा। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है वो भी डिस्कस करेंगे हम। उसके साथ साथ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जब कोई लाइट एक ग्लास प्रिज्म से, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से पास होती है, सो इट स्प्लिट्स अप इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, मतलब 7 कलरों में वो किस तरीके से टूटती है। सबसे ऊपर कौन सा होता है, सबसे नीचे कौन सा होता है, किसकी वेवलेंथ हाई होती है, किसकी लो होती है, दिस ऑल अबाउट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर अपना पढ़ेंगे हम लोग रिकॉम्बिनेशन, देन रेनबो। सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। आओ, जैसा कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आपका मेनली ये डायग्राम है, इसके साथ साथ कैसे ड्रॉ करना है स्टेप वाइज मैं आपको बताता हूं। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं गाइस, दिस इज कॉल्ड आई लेंस। कैसा होता है सर? कॉन्वेक्स। ये हमने ड्रॉ किया, इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे ले गए, ये अपना दिस। ठीक है सर, इसको एक डबल लेयर दे दो आप, लाइक दिस एंड दिस। इजी है? यस सर। इसके साथ साथ आपको क्या देखना है, ये अपना ह्यूमन आई हो गया। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, क्या ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता? नहीं, इसके पास यहां पर होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। व्हाट इज दिस? व्हाइट वाला का क्या है सर? सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है सर। नाउ सस्पेंसरी लिगामेंट स्ट्रक्चर से किस पार्ट से जुड़ा होता है? इसे बोलते हैं सिलियरी मसल्स। व्हाट इज दिस? सिलियरी मसल्स। और अभी आप देखते रहिए साथ साथ ये पार्ट, व्हाट इज दिस? आइरिस। तो आओ, इसकी लेबलिंग आप लोग यहीं देख सकते हैं साथ साथ, और इसमें आप यहां पर इस टाइप से भी ड्रॉ कर देंगे। गाइज, जैसा कि हमने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया, कितना आसान है, आओ इसके वन बाय वन सारे पार्ट्स के फंक्शन और मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहां पर, सर कॉर्निया क्या होता है? जो हमारे आईज का आउटर पार्ट है, दैट्स अ ट्रांसपेरेंट लेयर, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है सर। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन, सबसे पहले रिफ्रैक्शन यहीं पर होता है, व्हेन द लाइट एंटर इन आवर आईज। इन द सेम वे आगे चल रहे हैं, ह्यूमन आई के आगे एक लिक्विड होता है, पीछे भी एक लिक्विड होता है। ह्यूमन आई लेंस के आगे वाला लिक्विड कौन सा होता है सर? एक्वस ह्यूमर। पीछे वाला विट्रस ह्यूमर। अच्छा, ये आई लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट, सिलियरी मसल्स, आइरिस। आइरिस क्या होती है सर? ये देखिए जो बड़ा वाला गोला है, ये जो ब्लू दिख रहा है आपको, दिस इज आइरिस। इसके अंदर वाला जो पार्ट है, जो एम्प्टी पार्ट होता है, जिसके थ्रू हमारी आंखों में लाइट एंटर करती है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। इट इज ऑल्सो नोन एज विंडो ऑफ द आई। मीन्स लाइट हमारी आंखों में जो एंटर करती है, प्यूपिल के थ्रू करती है। दो केस आपको गाइस यहां पर दे रखे हैं। पहले वाले में आप देखेंगे प्यूपिल का साइज स्मॉल है, प्यूपिल का साइज स्मॉल है, मीन्स हम लोग कहीं पर ब्राइट लाइट में खड़े हैं। व्हाट अबाउट दिस? व्हेन वी एंटर इन अ डार्क रूम, सो वी ओपन आवर आईज and the size of pupil increases so that more amount of light can enter in our eyes.
देख सकते हैं आप लोग, पीपल का साइज बढ़ गया। ये अपना आइरिस है। तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आई होप आपको सबको अच्छा लगा होगा और इजीली ड्रॉ करने में आपके आ जाएगा। आओ आगे चल रहे हैं। इसके साथ आपको डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से। देखिए सर, कौन कौन से होते हैं सर? मेनली 3, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। एक और होता है कैटरैक्ट, एक और आता है एस्टिग्मेटिज्म, बाद में डिस्कस करेंगे आप लोगों से। बात कर लेते हैं अभी मायोपिया। क्या होता है सर? नियर साइटेडनेस और यू कैन से शॉर्ट साइटेडनेस। इसके नाम पे बिल्कुल मत जाना, नाम का जस्ट अपोजिट काम करता है। नाम से पढ़ने से हमको लगता है कि सर नियर साइटेडनेस मतलब पास का क्लियर नहीं दिखता होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है सर फिर? नियर साइटेडनेस, इसमें इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। वो दूर का क्लियर देख नहीं पाएगा। अच्छा, पास का देख सकता है? यस सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी ह्यूमन आई, जो नॉर्मल ह्यूमन आई है, उसका जो रेंज ऑफ विजन है 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। अच्छा सर, वो दूर नहीं देख सकता, इसका मतलब उसका जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी नहीं है, मतलब लेस देन इंफिनिटी है। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। क्या होता है सर? इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब देख तो पाएगा लेकिन क्लियरली देख नहीं पाएगा, विजन ब्लर हो जाएगा। अच्छा सर, प्रेसबायोपिया क्या होता है? ये ओल्ड एज डिफेक्ट है। इट इज सेम एज दैट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। और इसी के साथ साथ प्रेसबायोपिया जब किसी को हो जाता है, ओल्ड एज पर्सन को, तो उसके धीरे धीरे नियर पॉइंट में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है, सो एंड फार पॉइंट ऑल्सो। तो वहां पर एक लेंस यूज करते हैं, बाइफोकल लेंस। व्हाट इज दिस? बाइफोकल लेंस। क्या होता है सर? ये ऐसा लेंस जिसमें दोनों करेक्शन करेक्ट हो सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस भी होता है इसमें और कॉन्केव लेंस भी होता है। आओ, ये आपको इमेज दिख रही होगी, ये वाली इमेज किसके लिए है सर? मायोपिया। व्हाट अबाउट दिस? हाइपरमेट्रोपिया। आओ इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। मायोपिया में किस तरीके से ड्रॉ होता है, कहां प्रॉब्लम आती है, उसका कॉज क्या है, करेक्शन कैसे होगा, दिस ऑल अबाउट वी आर गोइंग टू डिस्कस। यस सर, मायोपिया, इसकी डेफिनेशन, इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ये क्या हो गया अपना डेफिनेशन। सर ये क्यों होता है? इसका 2 रीजन है। आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, इसमें इमेज कहां फॉर्म हो रही है? रेटिना से पहले। रेटिना से पहले होने का मतलब क्या है? जो लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज होके इमेज कहां फॉर्म करेगी? रेटिना पे। रेटिना पे फॉर्म करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द स्क्रीन ऑफ आवर आई। अगर रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रही है इसका मतलब उसको आराम से देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। अच्छा, रेटिना से पहले बन रहा है, इसका मतलब हमारे लिए विजन ब्लर हो गया। क्या कर रहा है ये? लाइट रेज को जल्दी कन्वर्स कर रहा है बिफोर द रेटिना। ठीक है सर, तो किस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? इसका कॉज क्या हुआ? पहला, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। सेकेंड क्या हुआ? जो आई बॉल का साइज है वो लॉन्ग हो गया, मतलब इस तरीके से ये वाला पार्ट इसका लॉन्ग हो गया। आपको पता है जब आई बॉल लॉन्ग हो जाएगी मतलब उसका कर्वेचर हाई हो गया, अब जल्दी कन्वर्स करेगा, कन्वर्जिंग पावर हाई होगी उसकी। ठीक है सर, तो किस तरीके से ड्रॉ करना है देख लो आप लोग। ऐसे बनाना आप लोग, दिस। अच्छा, कहां का नहीं दिखता सर? इंफिनिटी का। इंफिनिटी से लाइट रेज आ रही है, और लाइट रे यहां कन्वर्स हो गई, मतलब इमेज कहां फॉर्म हुई उसकी? बिफोर द रेटिना। ये रेटिना वाला पार्ट है, इससे पहले इमेज फॉर्म हो गई। अच्छा सर, तो कहां का दिखता है? इसे कहीं का दिखता होगा, लेस देन इंफिनिटी दिखता है। मान लेते हैं इसको। यहां का दिख रहा है। अब यहां का दिख रहा है, लाइट रेज गई, कहां मीट हो रही है? एट रेटिना। ठीक है सर, यहां पर इमेज कहां फॉर्म हो रही है? रेटिना पे, यहां विजिबल है। मतलब ये वाला पॉइंट क्या हुआ इसका? फार पॉइंट। व्हाट इज दिस? फार पॉइंट। कहने का मतलब ये है सर, अगर आप चाहते हैं उसको इन्फिनिटी का दिखे तो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहां फॉर्म कर दो?
एट फार पॉइंट, यहाँ फॉर्म कर दो और उसको क्लियर दिख जाएगा। अच्छा ये कैसे हो सकता है? एक लेंस से। कैसे सर? कॉनकेव लेंस से। किसकी हेल्प से? कॉनकेव लेंस। क्या करेगा वो? देखो इन्फिनिटी से लाइट, ये देखो आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इन्फिनिटी है, लाइट रेज आ रही है। कॉनकेव लेंस ने इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ फॉर्म कर दी? फार पॉइंट पे। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड एट एफ, दिस इज अ फार पॉइंट। और यहां पर जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल बिहेव लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, सो इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट रेटिना एंड द पर्सन विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। सो दिस इज कॉल्ड करेक्शन ऑफ मायोपिक आई। यहां तक कोई किसी को डाउट? नो। आओ आगे चल रहे हैं, इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल भी आता है। क्या पूछता है देखते हैं। सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट? अच्छा समझते हैं इसको, कितना आसान है। सबसे पहली बात, प्रॉब्लम क्या है उसको सर? मायोपिया। मायोपिया है। मायोपिया में दूर का क्लियर दिखाई नहीं, जहां का क्लियर नहीं दिखता ऑब्जेक्ट को वहीं पर रखना है हमने, मतलब वहीं का दिखाना है उसे। मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या हो जाएगा सर? माइनस इंफिनिटी। आपको पता ही है यू इज ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा सर कहां का दिख रहा है? 80 सेंटीमीटर पे, तो इसका जो इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे? ये भी 80 लेंगे। क्यों ले रहे हैं? माइनस में क्यों ले रहे हैं? आपको पता है जो लेंस में या मिरर में जो भी डिस्टेंस लेफ्ट में होती है दिस ऑल आर टेकन एज नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अच्छा हमें पावर फाइंड करनी है, पावर के लिए क्या पता होना चाहिए? फोकल लेंथ। व्हाट इज दिस? नहीं पता हमें। आओ सॉल्व कर लेते हैं, आपको पता होगा लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होता है सर? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, व्हाट इज v? माइनस 80 सेंटीमीटर माइनस u माइनस इंफिनिटी। ये सॉल्व करेंगे 0, 1/इंफिनिटी 0, दिस इज 1/ माइनस 80 इक्वल टू 1/f। f क्या आ गया सर? माइनस 80 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा सर सेंटीमीटर में मीटर में चेंज कर लो, माइनस 0.8 मीटर। क्या फाइंड करनी है सर? पावर। अच्छा माइनस में आ रही है फोकल लेंथ, माइनस में कौन से लेंस की होती है? कॉनकेव लेंस की। उसका नेचर क्या होगा? डाइवर्जिंग लेंस। तो ठीक है सर, नेचर ऑफ लेंस अपना क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ लेंस क्या होगा? डाइवर्जिंग। अच्छा पावर फाइंड कर लेते हैं। नाउ द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इन मीटर। दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप लोग, 100/f इन सेंटीमीटर। दोनों काम करते हैं बढ़िया, जो आपको सुटेबल हो वो लगा सकते हैं आप। अभी हमने यहां मीटर में चेंज कर लिया, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। 1/-0.8 डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा सर, तो ये हो जाएगा 10/8 माइनस 5/4 और सॉल्व करेंगे माइनस 1.25 डायोप्टर। तो पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगी अपनी? माइनस 1.25 डायोप्टर। ध्यान रखना नेगेटिव में पावर आ रही है, कॉनकेव लेंस की पावर होती है, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। दिस इज द आंसर। इजी लगा होगा आपको। एग्जाम में इस तरीके से वो क्वेश्चन एक्सटेंड करके 5 मार्क्स में बना देता है, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। नाउ द टाइम इज हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है सर? बहुत इजी है, जस्ट अपोजिट ऑफ मायोपिया, सारा उसका अपोजिट है। क्या सर? इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। नियर बाय ऑब्जेक्ट मतलब 25 सेंटीमीटर, उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नहीं है, उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर है। आप देख सकते हैं इस पर्सन को कैसे अखबार पढ़ रहा है, ऐसे करके। मीन्स ही इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियरली टू हिज आईज, दैट्स व्हाई ही इज मूविंग
देयर हैंड्स बैकवर्ड। आगे चलते हैं सर। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बता देते हैं इसमें लेंस की कन्वर्जिंग पावर लो हो जाती है। अब लो हो गई तो इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी, रेटिना से पार बनेगी। देखो बिहाइंड द रेटिना इमेज फॉर्म हो रही है। डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, आओ। दिस हमने ये बनाया, इसमें क्या हुआ, 25 सेंटीमीटर पे रखा है इसका ऑब्जेक्ट है, ये रहा दिस कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, इसीलिए इमेज कहां फॉर्म हो रही है, रेटिना पे। तो यहां लिख देंगे दिस इज द रेटिना, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड इट। तो मतलब इसको ब्लर दिखाई देगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा। ठीक है सर, क्या करें, कन्वर्जिंग पावर बढ़ा दो, इमेज है। अच्छा, इसे कहीं का दिख रहा होगा, 25 सेंटीमीटर का नहीं दिख रहा, कहीं मीन्स इसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नहीं है, मोर देन 25 सेंटीमीटर है। कितना है सर, मान लेते हैं यहां है, दिस हमने यहां पर लिया, अब यहां पे से ऐसे गया, दिस, नाउ द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट रेटिना। ठीक है सर, तो कहने का मतलब यह है 25 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज को यहां बना दो आप, अगर यहां पे इमेज बन जाती है वो इसको आराम से दिखेगा। कैसे पॉसिबल है सर, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। आपको याद होगा उसमें जो केस है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच वाला केस। तो देखो करेक्शन के लिए कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। करेक्शन वाला डायग्राम यहीं से बना लेना, यहां पर स्पेस नहीं बच रहा प्लीज। ये देखो, ये आपका आई लेंस हो गया, पूरी आई है, कॉन्वेक्स लेंस लगाया, जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा था, देखो नियर बाय ऑब्जेक्ट, नाउ इसकी इमेज हम कहां फॉर्म कर रहे हैं, जो उसका नियर पॉइंट है, हाइपरमेट्रोपिक आएगा। देखो virtual image formed at n dash. What is n dash? It's a near point of hypermetropic eye. अब this image will behave like a object for this lens and its image will be formed at retina. Hence the correction is done. और ये पर्सन आराम से इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, क्योंकि इसकी इमेज यहां बन गई और यहां रखी हुए ऑब्जेक्ट को ये आराम से देख सकता है। दिस इज द वे टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया। इसे फार साइटेडनेस भी कहते हैं। एग्जाम में इसका कॉजेज आते हैं। कॉज क्या होगा सर, पहला हो जाएगा लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। ठीक है सर, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। ठीक है सर, 2 पॉइंट बहुत है इसके लिए, समझ में आ रहा होगा सबको सर। आगे चलते हैं, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, कैसे करेंगे गाइस। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इन दोनों का पूरा पूरा सेट मींस डेफिनेशन, कॉज, करेक्शन एग्जाम में आने की बहुत आप कह सकते हैं आएगा ही आएगा। अभी तक के बहुत सारे हमने एग्जाम पेपर डिस्कस किए हुए हैं, देखे हुए हैं, मैक्सिमम पेपर में यह आया हुआ है। नाउ यू नीड टू ऑल्सो डिस्कस अबाउट इट एंड बी केयरफुल एंड बी फोकस्ड ऑन दिस टॉपिक। आ जाओ, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं, उसका पार्ट है ये। सर इसका नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई का 1 मीटर। ठीक है सर, वही है, नेचर और पावर फाइंड करनी है, जो लेंस इसको कवर अप कर सके, मीन्स करेक्ट कर सके। कर लेते हैं, आ जाओ। आपको पता है कहां का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता इसको, 25 सेंटीमीटर का। जहां का नहीं दिखता वहीं रखना है ऑब्जेक्ट, -25 सेंटीमीटर। ठीक है सर, v -1 मीटर, यू कैन राइट इट -100 सेंटीमीटर। याद रखना हमेशा, चाहे आप मायोपिया का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या हाइपरमेट्रोपिया का, ऑलवेज यू एंड वी यू हैव टू टेक नेगेटिव, बिकॉज ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में रहेगा और इमेज भी लेफ्ट में बन रही है। आप देख चुके हैं ऑलरेडी दोनों केस। क्या फाइंड करना है सर, फोकल लेंथ। क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला लिख दो, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज दिस, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा सर, v 1 of -100 minus what is u, this is -25, yes, 1 by what is f, we don't know। अच्छा बच्चों, एक चीज का और ध्यान रखना हमेशा, यहां कभी भी जो पैरामीटर लेने आपने यूनिट सेम लेनी है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर मीटर।
डोंट बी टेकन एज दैट, यू डोंट नीड टू टेक दैट सेंटीमीटर मीटर, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूनिट कन्वर्ट करना भूल जाते हैं और बहुत अच्छे से करके आते हैं, नो डाउट, बट द आंसर इज रॉन्ग। सो प्लीज बी केयरफुल, ये बहुत सिली मिस्टेक्स है, यू डोंट नीड टू डू दिस काइंड्स ऑफ मिस्टेक। प्लीज कम हियर। क्या इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 100 हो जाएगा सर। दिस इज -1, दिस इज +4, नाउ 1/f, व्हाट इज दिस 3 of 100, 1/f, सॉल्व करेंगे f क्रॉस 100/3, आप लिख सकते हैं 33.33 सेंटीमीटर। अच्छा पॉजिटिव आ रहा है आंसर, ठीक है सर। तो लेंस, अच्छा फोकल लेंथ तो आ गई अपनी, नेचर कैसा होगा सर लेंस का, नेचर ऑफ लेंस, कभी भी ध्यान रखना एग्जाम में आता है, नेचर ऑफ लेंस बताओ, बच्चे क्या लिखते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव। क्या ये परफेक्ट आंसर है? मार्क्स दे देते हैं टीचर, नो डाउट, बट क्या ये परफेक्ट हुआ? नो, दे आर आस्किंग अबाउट नेचर, मीन्स कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। पॉजिटिव आ रहा है, किसका होता है? कॉन्वेक्स का। आंसर होगा कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा अभी पावर फाइंड करनी है सर, हमने लिखा पावर ऑफ लेंस, दिस इज P 1/f इन मीटर, ठीक है सर। इसको मीटर में अगर हम चेंज करें तो 1/, आपका फोकल लेंथ कितनी है 100/3, यहाँ लिया हमने 100/3, इसको फिर डिवाइड करेंगे 100 से, मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये अपना इसके नीचे 1 आ जाएगा, ये इधर 103, ये ऊपर आ जाएगा अपना 300/100, 3 डायोप्टर पॉजिटिव, दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा होगा गाइस, इजी है। अब अभी तक जो हमने डिस्कस किया, एक्चुअली ये जो चैप्टर है अपना 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई वाला पार्ट कवर अप हो चुका है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें कि आता है ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म क्या होता है सर? एक ट्रायंगल, एक ग्लास का एक सॉलिड पीस जिसमें 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं और 2 ट्रायंगुलर। देखते हैं सर, ये रहा आपका। एक्चुअली हमने आपके लिए ड्रॉ दिखा दिया है, किस स्टेप से ड्रॉ करना है वो बता देते हैं आपको हर चीज। प्लीज कम हियर। ये आपका ग्लास प्रिज्म हो गया, ठीक है, PQR। व्हाट इज दिस? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है ये? एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां पर नहीं किया है, हम बता देते हैं। सबसे पहले यहां पर एक इंसिडेंट रे आ रही है, आप ध्यान से देखिए इसको, कितना इंपॉर्टेंट है। दिस इज द इंसिडेंट रे, स्ट्रेट आई, ठीक है सर। हमने इस वाले फेस पे PQ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये रहा। जब लाइट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर में एंटर करती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां से आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, और अब आप इस वाले फेस पे भी क्या लेंगे? परपेंडिकुलर, यू कैन से नॉर्मल। तो अब लाइट रे जब बाहर निकलेगी एज अ इमर्जेंट रे, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी, ठीक है सर। आसान है, यस सर। अच्छा हमें जानना है सर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होते हैं। आओ, हमेशा किसी भी एंगल, किसी भी रे का एंगल फाइंड करना हो, ऑलवेज टेक इट विद द नॉर्मल। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इस वाले प्लेन के साथ लेते हैं, वो गलत होता है। तो आप लोग केयरफुल रहना। दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर, दिस इज एंगल ई। कभी मिस्टेक नहीं होगी। आप वो रे कंसीडर करें, उसके साथ नॉर्मल के साथ एंगल लें, आंसर सही आएगा। आप देखो ये रहा, यहां बना हुआ है आपके सामने। अच्छा एक बात और,
अगर ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो इंसिडेंट रे अपनी स्ट्रेट जा रही थी सर। हाँ जी सर, इस प्रिज्म के आने से ये इंसिडेंट रे यहां 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 चली गई, मतलब यहां जानी थी और यहां आ गई, तो आप कह सकते हैं इतना डेविएशन हो गया, मतलब इतना वो मुड़ गई, अपने रास्ते से डेविएट हो गई, भटक गई। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। एग्जाम में आता है डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन, तो साफ साफ लिख देना द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। कितना आसान है सर, ठीक है। आगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एग्जाम में इनमें से आना ही आना है, चाहे वो कुछ भी पूछ ले इससे, सो प्लीज बी केयरफुल। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा सर, कैसे ड्रॉ करना है स्टेप बाय स्टेप। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जैसे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, यू हैव टू फॉलो दैट। कभी गलती नहीं होगी। उस डायग्राम को आप एक बार देखकर बनाएं, दूसरी बार बिना देखे बनाएं, और तीसरी बार फिर बना लें, एग्जाम में आएगा, आप मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। प्लीज कम हियर। हमने सबसे पहले एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लिया। अच्छा, यहाँ पर हमने एक वाइट स्क्रीन जरूर लगा लेनी है। कलर को देखने के लिए एक वाइट स्क्रीन होनी चाहिए अपने पास, हमने लगा ली। ड्राई कर रहे हैं, लगा के ली, ये आ गया। सपोज दैट अ बीम ऑफ लाइट इज कमिंग, बीम ऑफ लाइट, वाइट लाइट है, दिस इज अ बीम ऑफ वाइट लाइट। अच्छा, जब ये लाइट ट्रायंगल, एक्चुअली इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो एक सिंगल रे के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि नहीं होता। अच्छा, यहां पर हम जो बात कर रहे हैं ये एक्चुअल की बात हो रही है, दिस इज द एक्चुअल फॉर्म, व्हाट हैपेंस इन रियलिटी। अब लाइट रे जब आती है, व्हाइट लाइट क्या होती है सर, मन में आ रहा हो क्वेश्चन? सो कोई भी ऐसी लाइट जो 7 कलर में टूट जाए, आप उसे व्हाइट लाइट कहेंगे, ठीक है सर। सनलाइट also a white light because it also splits up into 7 constituent colors, please. So guys, ये 7 कलर में टूटने वाली है, 1 2, आप डायरेक्ट फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बनाएं आप, बाकी अब अपने आप फिलअप हो जाएगा। देखो, इसको स्ट्रेट ना ले जाते हुए हल्का सा बैंड कर दें, दिस, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है सर। ये अपना 2 हो गए, फर्स्ट एंड बन गया, इसके बीच में आप 7 पॉइंट्स और 5 और ड्रॉ कर दे, 1 3 4 5 6 7। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। विबग्योर, इसको याद कैसे रखें सर 7 कलर को? एक एक्रोनाइम है, एक शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड विबग्योर, VIBGYOR। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अच्छा सर, यहां से क्या क्वेश्चन उठता है, ध्यान से सुने आप लोग। सबसे टॉप कलर ऊपर वाला कौन सा है? रेड। सबसे लोअर वाला वायलेट। सर रेड कलर जो है सबसे कम क्यों झुक रहा है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ हाई है। जिसकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है, हाई होती है, उसका बैंड कम होता है, उसका डेविएशन बहुत कम होता है। तो ठीक है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वायलेट की सबसे कम है। इट हैज अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ध्यान, मैं बता देता हूं आप लोगों को। सो यहां पर एक रिलेशन भी है इनके बीच में, एंगल ऑफ deviation is inversely proportional to the wavelength of color। किसी भी लाइट की रे की वेवलेंथ ज्यादा होगी, डेविएशन कम होगा। तो रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। ये आपके सामने स्पेक्ट्रम है, वाइट स्क्रीन है, दिस ऑल अबाउट, बी केयरफुल। और ध्यान से देखो कैसे कैसे हमने बनाया है, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन बीच में पूछ सकता है वो तोड़ तोड़ के। अच्छा, अब आप लोग तो जानते ही हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा सोच चलते हैं, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि आजकल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वट एवर यू हैव स्टडीड और यू विल बी स्टडिंग आफ्टर इन योर फ्यूचर,
कॉलेजेस वगैरह में आप लोग पढ़ेंगे, सारा कुछ उन्होंने टिकट पर लगा के रिसर्च की हुई है। रिसर्च होती है ऐसी है, ठीक है सर। उन्होंने सोचा एक लाइट 7 कलर में टूट रही है कि ये 7 कलर और आगे टूटेंगे, हो सकता है टूट जाते। दे ट्राइड अ लॉट बट दे फेल्ड। व्हाट गॉट, उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए, एट द एंड क्या पाया, 2 प्रिज्म रखे और जो व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट रही थी, अगेन दैट इज रिकम्बाइंड, दे गिव, दैट वाज फॉर्म्ड अगेन अ सिंगल व्हाइट लाइट। इसका मतलब व्हाइट लाइट दोबारा रिकम्बाइन होकर व्हाइट लाइट के फॉर्म में बाहर निकल गई, ठीक है सर। तो इससे ये प्रूव हो गया कि व्हाइट लाइट में 7 कलर ही होते हैं, 7 से ज्यादा नहीं होते। आओ जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं आपको बता के जाएंगे, आप उसमें ध्यान देना बहुत ज्यादा, और आप लोग करते भी होंगे अगर आपने आज से पहले ड्रॉ किया होगा। ये देखो, आइए बताते हैं, आप लोग बिल्कुल रिलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपने ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लिया, इसके साथ साथ आपने दूसरा ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म देना है, बट सेम साइज का इन्वर्टेड रखना है। और बच्चे क्या करते हैं, वो इसको बहुत दूर बना देते हैं ऐसे करके, और वो अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाता, गलती हो जाती है। यू डोंट नीड टू दिस, व्हाट टू डू, बहुत पास बनाना है, बहुत पास, लाइक दैट। अब देखना आप लोग कितना सही बनेगा। यहां पर हमने फिर क्या किया, व्हाइट स्क्रीन लगा दी सर, ये रहा। क्या करना है, देखो व्हाइट लाइट आई, 7 कलरों में टूटी। 7 कलर में टूटने को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, दिस। अब दोबारा रिकम्बाइन होगी, व्हाट इज दिस, रिकॉम्बिनेशन। व्हाट इज दिस, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये प्रिज्म 1 हो गया, ये प्रिज्म 2 हो गया, ये इन्वर्टेड है। अच्छा, अगेन क्या पाया गया, यहां से व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है और एग्जिट भी क्या हो रही है, व्हाइट लाइट। समझ पा रहे हैं आप लोग, एग्जाम में आता है। ये किसने एक्सपेरिमेंट किया था, सर आइजैक न्यूटन ने। तो न्यूटन ने आप लोगों के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, और आप लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये भी आ गया आपके सामने, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। आपके सामने ये सारी चीजें देखो, व्हाइट लाइट डिस्पर्जन, रिकॉम्बिनेशन, सेकंड प्रिज्म, व्हाइट लाइट, व्हाइट स्क्रीन, इज ऑल अबाउट। अच्छे से आप लोग लेबलिंग कर लेना, बहुत ईजी है। और आगे चलते हैं। सर द रेनबो, रेनबो क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में बहुत मतलब बारिश के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, दे आर सस्पेंडेड, थोड़ा वहीं घूमते रहते हैं, बहुत छोटे पार्ट्स, ठीक है सर, घूमते रहते हैं। क्या होता है फिर, घूमते घूमते उनमें जब सनलाइट पड़ती है, तो जब सनलाइट उस वाटर ड्रॉपलेट से पास होती है, दैट वाटर ड्रॉपलेट्स बिहेव लाइक अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म एंड गिव refraction of light and dispersion of light and gives out a spectrum of 7 color that is formed as like that, you can say arc. What is that, rainbow। कैसे बनता है सर, ड्रॉ कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, देखना ध्यान से। आओ, यस, सबसे पहला काम, आपने वाटर ड्रॉपलेट ले ली एक, और सन। सर सन तो बहुत बड़ा लग रहा है, ड्रॉ के लिए बना रहे हैं, सन बड़ा ही होता है, छोटा बनाया जा रहा है, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। सनलाइट है, बाहर आ रही है, व्हाइट लाइट कहलाएगी। जब इसमें एंटर करेगी वाटर ड्रॉपलेट में, ये 7 कलरों में टूट जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, 7 कलरों में टूटा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। फिर यहां से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा,
यहां पर थोड़ा सा गौर करने वाली चीज है, बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, बट यू नीड टू। व्हाट्स हैपनिंग सर? सर ये तो ट्रांसपेरेंट है, लाइट रे इधर क्यों आ गई? बेटा यहां पर हो रहा है इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप कह सकते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट टोटल नहीं होता, कुछ पार्ट बाहर निकल जाता है। दैट्स वाई वी डोंट से दैट इट्स अ टोटल इंटरनल। टोटल को हम लोग नहीं बोलते, अब क्या बोलते हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब ये बाहर आएगा तो ऐसे आएगा, सबसे ऊपर रेड कलर, सबसे नीचे वायलेट, रेड वायलेट। यहां जो 7 कलर होंगे आप उन्हें दोबारा एक्रोनाइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे सर? विबग्योर, VIBGYOR। दिस इज कॉल्ड रेनबो। व्हाट इज दिस? रेनबो। रेनबो एक स्पेक्ट्रम है 7 कलर का। आर क्या है? ये जस्ट इल्यूजन है, ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता। अगर आप बादलों में चले जाएं, आप चाहें कि हम रेनबो को टच कर लें, नथिंग इज देयर। ठीक है सर, तो ये आपका रेनबो का डायग्राम हो गया, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अच्छा, आप जरा लेबलिंग में देखें, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगेन रिफ्रैक्शन, दिस इज अ रेनबो। गाइस आपको मैक्सिमम चीजें यहां पर हमने सारी 1 बाय 1 ड्रॉ करके दिखाई हैं। सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, व्हाट इज रेनबो, एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आप इसको रेडी रखना। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको ये सही लग रहा है और अंडरस्टैंडिंग है, सो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।